राधे राधे मित्रों, मैं हूं पंडित मार्कंडेय दुबे और आप देख रहे हैं एस्ट्रो टिप्स यूट्यूब चैनल। व्यक्ति के आजीविका का साधन क्या होगा? व्यापार होगा या नौकरी करेगा? क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान के लिए किसी एक आजीविका का होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में जानना जरूरी होता है कि आखिर में हम करें तो क्या करें। शिक्षा दीक्षा पूरी हो चुकी है, व्यापार करें या नौकरी करें। असमंजस की स्थिति में जन्म कुंडली यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति व्यापार से सफल होगा अथवा नौकरी उसके लिए अच्छी रहेगी। आजीविका बहुत जरूरी है सुखी जीवन हेतु, परंतु किससे चलेगी यह अंधकार जब सामने से समाप्त हो तो समझ में आवे कि व्यक्ति नौकरी करेगा या व्यापार करेगा। अब व्यापार होगा तो क्या व्यापार सफल हो सकेगा? कुंडली में कौन से ग्रह बताते हैं कि नौकरी होगा या व्यापार होगा? व्यापार है तो व्यापार का सफल होना जरूरी है, नौकरी है तो नौकरी का चलना बहुत जरूरी है। अगर दोनों में कुछ दिक्कत आती है तो तीन तरह की बातें सामने आती हैं कि नौकरी अगर कर रहे हैं तो नौकरी में तनाव अधिक होता है। अपने सीनियर, अपने बॉस की धमकी और बातों से परेशानी होती है। परेशान होकर सोचना पड़ता है कि नौकरी अच्छी नहीं है, व्यापार ही कर लेते हैं। अब अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार अगर अच्छी तरह से नहीं चल रही है, नहीं चल रहा है तो सोचते हैं कि छोड़ दो इसे, नौकरी ही कर लेते हैं। अब तीसरी स्थिति में क्या होता है कि नौकरी चलती नहीं, टिकती नहीं, व्यापार चलता नहीं, तो फिर क्या करें? इन सारी चीजों पर से पर्दा हटाएगा कुंडली का 11वां भाव। इसके पहले हम आप सबों से एक निवेदन करेंगे कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी एपिसोड आपके पास पहुंचेंगे आसानी से और समय पर। आपका नोटिफिकेशन बेल दबाना, सब्सक्राइब करना हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें प्रेरित करेगा कि हम इस तरह के नए नए एपिसोड आपके लिए बनाते रहें। वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो मित्रों, सबसे पहले यह जानना है कि किन्हें नौकरी और किन्हें व्यापार करना चाहिए। कुंडली में कौन से ग्रह इसके कारक होते हैं और किन ग्रहों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि नौकरी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, कोई पूंजी नहीं लगती है। यह आपके स्किल, आपके गुणों पर, आपके क्वालिटी पर, आपकी योग्यता पर निर्धारित होती है। जिस तरह की योग्यता होगी उस तरह की नौकरी आपकी होगी। लेकिन नौकरी में अपना भविष्य आदमी सुनिश्चित कर लेता है, MIS खोल लेता है, रिकरिंग अकाउंट में पैसे जमा करता है, LIC करवा लेता है, EMI पर सामानों को ले लेता है और धीरे धीरे उसको भरते रहता है। लेकिन समय का प्रतिबंध होता है। आप 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे के लिए उस सैलरी के द्वारा बंध जाते हैं, बिक जाते हैं, जो समय आपको उस कंपनी के लिए, उस संस्था के लिए देना होता है। और उसी के प्रतिफल रूप में आपको एक सैलरी मिलती है, वो चाहे 10 की हो या 20 की हो या लाख की हो। तो समय से आप प्रतिबंधित रहेंगे। अब व्यापार में कोई झमेला नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन नौकरी में बॉस खराब मिल गया तो नौकरी छोड़ते और बनाते दोनों तरह से नहीं बनते हैं। न उगलते बनता है न निगलते बनता है। न ही नौकरी छोड़ सकते हैं और ना ही नौकरी कर सकते हैं। सुकून कहीं नहीं मिलता। अगर आपका बॉस खराब मिल गया तो बॉस अच्छा है तो नौकरी बहुत अच्छी है। अब व्यापार में अपनी मर्जी चलती है। व्यापार आप अपनी मर्जी से करते हैं। व्यापार के माध्यम से आप अधिक से अधिक धन कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। आपको
8 घंटे के बदले 20 घंटे खटना पड़ सकता है। 20 घंटे व्यापार के पीछे आपको दौड़ना पड़ सकता है। इसमें पूंजी और समय तथा शरीर सब पर जोखिम रहता है, जोखिम अधिक होता है। व्यापार के उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। अब इस परिस्थिति में क्या सही होगा, नौकरी अथवा व्यापार, ये बताएंगे। और इसके कारक ग्रह अगर कमजोर हैं तो उनके सही करने का उपाय भी बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कुंडली का 11वां भाव जो लाभ का घर है, कि इस व्यक्ति को लाभ किस तरह से होगा, नौकरी के माध्यम से या व्यापार के माध्यम से। 11वें भाव को ही आय भाव कहा जाता है, लाभ भाव कहा जाता है। कुंडली में दूसरे, छठे, 10वें और 11वें मतलब 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस में अगर सूर्य हो तो सरकारी नौकरी के संकेत हैं। अगर 11वें भाव में बुध हो, बुध एक व्यापारी है, मैनेजमेंट का मालिक है, दलाल है, चालाक है, प्रबंधन की क्षमता बुध के अंदर होती है। यह व्यक्ति को प्रबंधन की क्षमता प्रदान करता है। अब 11वें भाव में बुध हो और 35 वर्ष के पहले व्यापार शुरू कर लेते हैं तो वह सक्सेस नहीं हो पाता है, चल नहीं पाता है, क्योंकि बुध कुमार ग्रह है, कम आयु का ग्रह है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। और व्यापार में स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत होती है, उस पर ज्यादा समय ध्यान देना और ज्यादा बैठने की जरूरत होती है। तो 35 वर्ष के बाद ही कोई व्यापार आप कर सकते हैं, व्यापार सफल हो सकता है। इस परिस्थिति में अगर कुंडली के 11वें भाव में बुध हो तो प्रारंभिक अवस्था में नौकरी को ही प्राथमिकता दी जाती है, नौकरी करना अच्छा रहेगा। 11वें भाव में अगर राहु हो, राहु 3, 6, 11 भाव में चमत्कारिक फल देते हैं, लेकिन 11वें भाव में राहु का होना अप डाउन करता है, आय बढ़ा भी देगा, आय घटा भी देगा। तो इस स्थिति में अगर व्यापार कोई करता है तो व्यापार का दंश झेलना पड़ेगा, कभी अधिक मुनाफा तो कभी पूंजी भी गायब कर देगा राहु। इस परिस्थिति में नौकरी ही अच्छी रहेगी, व्यापार तो भूल के नहीं करना चाहिए। अब 11वें भाव में अगर राहु हो और राहु के साथ गुरु हो तो गुरु के साथ राहु चंडाल योग बनाता है, यानी काफी ऊहापोह की स्थिति, मानसिक विषमता, अधिक तनाव, निर्णायक क्षमता में कमी, बुद्धि विवेक में कमी, धार्मिक आस्था में कमी कर देता है राहु। तो इस परिस्थिति में भी अगर व्यापार करते हैं तो काफी उठापटक रहेगा। तो 11वें भाव में अगर गुरु तथा राहु हो तो इस परिस्थिति में नौकरी सर्वोत्तम होगी। अब 6ठे भाव में सूर्य हो, 6ठे भाव में अगर सूर्य हो, कोई भी राशि का सूर्य हो, तो प्रारंभिक अवस्था में व्यापार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य काफी अच्छे फल देते हैं 6ठे भाव में और सरकारी नौकरी के सूचक भी होते हैं। अगर आप प्राइवेट नौकरी भी करते हैं तो यह चलेगा, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में अगर आप 6ठे भाव में आपके कुंडली में सूर्य है तो व्यापार नहीं कर पाएंगे, व्यापार कर लिए तो वो चल नहीं पाएगा। कुछ ही दिनों के बाद व्यापार छोड़ देने की स्थिति आएगी, व्यापार का त्याग कर देना पड़ेगा। इस परिस्थिति में पहले नौकरी जरूरी है, बाद में व्यापार कर लेंगे। हो सकता है कि आपका व्यापार आपका पुत्र चला सके, जो व्यापार किए हैं उनका बेटा उनका व्यापार चला सकता है। अब व्यापार में कैसे रिस्क लेने होंगे और किस तरह की योग्यता होगी, इसके लिए सर्वप्रथम सूर्य को देखना जरूरी होता है। सूर्य जिसका मजबूत हो, विल पावर, कॉन्फिडेंस सूर्य देता है, और सूर्य जिसका विल पावर मजबूत है उसके अंदर दूरदर्शिता है कि हम जो व्यापार कर रहे हैं आने वाले समय में इसमें क्या उतार चढ़ाव होगा। तो कौन सा ऐसा व्यापार करें जो हमेशा चलता रहे, उतार चढ़ाव का दंश न झेलना पड़े, और चुनौतियां भी आए तो हम उसका सामना कर लें। तो जिसका सूर्य मजबूत हो, विल पावर मजबूत हो, तो व्यापार के उतार चढ़ाव और चुनौतियों से वह मुकाबला कर लेता है और वही बिजनेस करता है जो लंबे समय तक चले, फ्यूचर में चले। सूर्य के मजबूत होने से विजन अच्छा रहता है और विजन के लिए सूर्य का अच्छा होना जरूरी है। सूर्य अगर राहु के साथ हो
तो ग्रहण योग बनाता है। शनि के साथ हो तो सूर्य की शक्ति क्षीण हो जाती है, सूर्य का पुत्र शनि सूर्य की शक्ति ले लेता है, शिथिलता आ जाती है, कंफ्यूज हो जाता है आदमी और सही निर्णय नहीं लेता है। 7वें घर में सूर्य के साथ राहु, 7वां घर बिजनेस का घर होता है, तो भी बिजनेस में व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है। तो कुंडली में अगर सूर्य नीच राशि में हो, अस्त हो या राहु से पीड़ित हो अथवा शनि से पीड़ित हो, तो सूर्य के जो मजबूत करने वाले तत्व हैं उन्हें मजबूत करने से सूर्य सुधार में आएगा। सबसे पहले दाहिने हाथ के अनामिका उंगली में एक सोने का छल्ला धारण करें। अगर कुंडली में सूर्य मार्के से नहीं है तो सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करें। सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें। सुध के उठने पर यानी सो के जैसे ही आप उठते हैं तो पिता का चरण स्पर्श करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रविवार के दिन लाल रंग के चींटियों को सत्तू और शक्कर मिलाकर खिलाएं। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, घर का पूर्वी दिशा साफ सुथरा होना चाहिए। घर में पूरब की तरफ अगर खिड़कियां हैं तो उन पर नीले रंग और कत्थी कलर के कर्टेन यानी पर्दे लगाने से बचना चाहिए। हो सके तो वहां पिंक कलर यानी गुलाबी रंग के पर्दे लगाएं और उधर साफ सफाई अधिक रखें। सूर्य पूरब की खिड़कियां खुलने से प्रातः काल में पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है, आत्मविश्वास बढ़िया होता है और व्यापार में तरक्की होती है। अब दूसरे कारक ग्रह, व्यापार में जो दूसरा चीज है, जो दूसरा ग्रह है वो है बुध। बुध मैनेजमेंट के मालिक हैं, यह समय के प्रबंधन को समझते हैं। अगर कुंडली में बुध कमजोर है तो समझ लीजिए कि आप व्यापार में कौन सा सामान कब उतारना है इस चीज को नहीं समझ पाइएगा। समय किस चीज का डिमांड कर रहा है वही चीज उतारने की क्षमता बुध देता है। बुध अगर केतु के साथ हो या 8वें या 12वें हो, यानी कुंडली के 8वें और 12वें भाव में हो या केतु के साथ में हो तो बुध वहां कमजोर है। अस्त हो बुध नीच राशि में, मीन राशि में हो तो व्यापार के क्षेत्र में सामान कब कौन सा डिस्प्ले करना है, मार्केट में कौन सी वस्तु कब बेचना है, उतारना है, किस तरह से उसको दिखाना है, इस क्षमता को कमजोर कर देगा। और कमजोर बुद्ध को ठीक करने के लिए बहन, बेटी, बुआ और मौसी की सेवा सबसे जरूरी होती है। उन्हें बुधवार के दिन उपहार देने चाहिए। कुंडली में बुध अगर मार्किश न हो, 8वें 12वें न बैठा हो, भले ही वो केतु के साथ हो, अंशों में कमजोर हो, तो बुध का रत्न पन्ना धारण करना चाहिए दाहिने हाथ के कनिष्ठा में बुधवार के दिन। कम से कम 3 रत्ती से लेकर 6 रत्ती तक का साबुत मूंग हरे रंग का रात में भिगाकर और बुधवार को सुबह अपने घर से बाहर पक्षियों तथा गायों को खिलाने से बुध सही होता है। संभव हो तो बुधवार के दिन किन्नरों की सेवा करें। किन्नरों को अपने घर बुलाकर उन्हें सम्मानपूर्वक भोजन कराने से बुध की स्थिति मजबूत होती है और तब व्यापार में कौन सा सामान किस समय उतारना है, कैसे उतारना है, यह योग्यता विकसित हो जाती है। अब सबसे बड़े और अंत वाले तत्व में चंद्रमा आते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं, सूर्य आत्मा के कारक है, बुध बुद्धि के कारक है। तो आत्मा के कारक, आत्मबल के कारक सूर्य के विषय में बताया, मैनेजमेंट के कारक, बुद्धि के कारक बुध के विषय में बताया। अब मनोबल जो मन की इच्छा के कारक हैं वह है चंद्रमा। धन का बहाव बिजनेस में बहुत जरूरी होता है। धन आए और जाए, यह नहीं कि चला गया आया नहीं तो फिर बिजनेस चलेगा नहीं, व्यापार चलेगा नहीं। धन आया और उसको हमने निकाला नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसका इन्वेस्ट कहीं नहीं किए तो व्यापार नहीं चलेगा। व्यापार में धन का रोटेशन जरूरी है, वो आते जाते रहे, बिक्री होते रहे, खरीदारी होते रहे। और यह काम चंद्रमा का है। कुंडली में चंद्रमा अगर अस्त हो, नीच राशि में हो, पाप ग्रह केतु तथा शनि से पीड़ित हो, कुंडली के 6, 10 और 12वें भाव में हो तो चंद्रमा को कमजोर माना जाता है व्यापार की दृष्टि से। अब कमजोर चंद्रमा को ठीक करने के लिए
अगर चंद्रमा कुंडली में मार्केश नहीं है तो चंद्र रत्न मोती दाहिने हाथ के कनिष्ठा में धारण करें। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी के सारे ग्रह कमजोर हो जाते हैं। बुध कमजोर है तो चंद्रमा ठीक होगा, चंद्रमा कमजोर है तो बुध ठीक होगा। तो चंद्रमा के लिए चंद्र रत्न मोती धारण करें। प्रातः काल उठकर माता के चरण स्पर्श करें। सोमवार के दिन अरवा चावल, दधी, सफेद वस्त्र, चंदन, चांदी इत्यादि का दान करने से, भगवान शिव की आराधना करने से तथा घर के पूर्वी क्षेत्र ईशान कोण के तरफ साफ सफाई रखने से, वहां प्रकाश रखने से, वहां सुगंधित द्रव्य को जलाकर सुगंध फैलाने से चंद्रमा अच्छे हो जाते हैं। और बुध के विषय में बताना भूल गया, अगर बुध कमजोर है, जो उपाय बताए थे बुध के लिए, उसके साथ एक और उपाय जोड़ लेना है कि घर के उत्तर में अगर खिड़कियां हो तो उन पर संभवतः हल्के हरे रंग के पर्दे लगाने चाहिए। सूर्योदय के समय प्रातः काल में उत्तर दिशा की सारी खिड़कियां खोल देनी चाहिए, जिससे कि कुबेर से कृपा प्राप्त हो, धन आने का मार्ग प्रशस्त हो। तो मित्रों, व्यापार और नौकरी क्या होगा, आप इस एपिसोड्स के माध्यम से समझ गए होंगे। अगर एपिसोड अच्छा लगा तो अपनी प्रतिक्रिया हमें इनबॉक्स में जरूर भेजेंगे। बने रहे हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के पंडितों के द्वारा हवन पूजा पाठ आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष लैब टेस्टेड उपलब्ध हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। वाराणसी के पंडितों के द्वारा हवन पूजा पाठ आदि करवा सकते हैं। सर्टिफाइड जेम्स और रुद्राक्ष हमारे यहाँ से उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।